हाय, आई एम सफल। कोरोना जैसी महामारी की वजह से सारा संसार परेशान है और वहीं हमारे देश में इससे बचने के कई उपाय ढूंढे जा रहे हैं और उन उपायों में से एक है लॉकडाउन। लॉकडाउन का मकसद सिर्फ एक ही है कि लोग अपने घरों पर रहें और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें ताकि हम जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात पा सकें। लेकिन कुछ लोगों की नासमझी इस मकसद को पूरा नहीं होने दे रही है और लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। बहुत से एक्सपर्ट्स लॉकडाउन के इफेक्ट्स के बारे में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सभी न्यूज़ चैनल्स में आए दिन चर्चाएं हो रही हैं, इकोनॉमिक इफेक्ट्स के बारे में बात हो रही है, गरीब कल्याण की बात हुई। लेकिन क्या किसी ने उन विषयों पर चर्चा की जो शायद अभी भी छुपे हुए हैं, जो शायद सामने आना ही ना चाहते हो? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन छोटी छोटी समस्याओं के बारे में जो देश के बहुत से लोग झेल रहे हैं, पर वे अपनी समस्याएं सामने आने नहीं देते क्योंकि उनके लिए उनकी समस्याएं इस महामारी की समस्या से बड़ी नहीं। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग लोअर मिडिल क्लास ग्रुप में आते हैं। वो लोग जो उतना ही कमा पाते हैं जितने में उनके महीने के खर्चे चल सके। इनके घर में आर्थिक तंगी आना लगभग तय है क्योंकि इनमें से बहुत के पास राशन कार्ड नहीं है जिससे उन्हें फ्री राशन मिले, उज्ज्वला योजना वाला गैस कनेक्शन नहीं है जिससे उन्हें फ्री सिलेंडर मिल सके। इनमें से कुछ को तो अपने मालिकों से कुछ पैसा मिल भी रहा है, पर बहुत से लोग हैं जिन्हें या तो मालिकों ने वेतन देने से मना कर दिया है या नौकरी से निकाल दिया है और ये लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मजबूर हैं। इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल बैंगलोर बेस्ड ई कॉमर्स स्टार्टअप कंपनी उड़ान है, जिसने अपने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉइज को बिना किसी नोटिस के इस संकट में अपनी कंपनी से निकाल दिया है। कि वे लोग हैं जो ना गरीबी रेखा में आते हैं और ना ही ज्यादा पैसा जमा कर पाते थे, उनके लिए यह बहुत ही बड़ी समस्या है। ऐसे बहुत से डेली वर्कर्स हैं, चाहे वो रिक्शे वाले हों, सब्जी वाले हों या मजदूर हों, जो अपने प्रतिदिन की कमाई पर निर्भर थे और आज भी सरकारी फायदों का लाभ नहीं उठा पा रहे, जबकि सरकार ने सबके लिए राहत सामग्री पहुंचाई है। द हिंदू की रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रैल माह के कोटे का सिर्फ 15% दलहन का ही वितरण हुआ है, मतलब सरकारी फायदे जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं रहे। कई नए छोटे व्यापारी हैं जिन्होंने अपना जमा पैसा व्यापार में लगाया होगा, पर लॉकडाउन की वजह से उनका पैसा फंस गया है और सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे व्यापारियों के पास अगर 1-2 कर्मचारी भी होंगे तो उनको वेतन भी देना होगा। सरकारी आदेशों के अनुसार उन्हें शायद दिक्कत तो होगी ही। दूसरी परेशानी उन लोगों के लिए है जो अपने बूढ़े माँ बाप से दूर हैं और ज्यादा पैसे ना होने की वजह से उनके पास जा भी नहीं सकते। उनके बूढ़े माँ बाप को तो और भी दिक्कत हो रही होगी, जिनके पास ना कोई मदद के लिए जा सकता है और ना वे किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। हमें या किसी को भी इस लॉकडाउन से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये देश हित के लिए है। अगर हमको कोरोना जैसी महामारी से बचना है तो लॉकडाउन जरूरी है क्योंकि अभी भी देश के कुछ लोग सजग नहीं हुए हैं और जब तक लोगों में सजगता नहीं आएगी ये लॉकडाउन खत्म नहीं होगा क्योंकि हालात बेकाबू हो जाएंगे। हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास इस लॉकडाउन की वजह से छोटी से बड़ी कई समस्याएं आ रही हैं, पर वे अपनी समस्याओं को सामने नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से भी जान है तो जहान है। वहीं एक तरफ कुछ लोगों के पास खाने को नहीं है और कुछ लोग हर दिन कुछ नया बना रहे हैं। इस संकट की घड़ी में हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आगे बढ़कर ऐसे लोगों की मदद करें। अगर हम समर्थ हैं तो इस संकट में दूसरों की मदद करें। मदद किसी भी प्रकार की हो सकती है। ऐसे लोगों तक पहुँचे जिनके पास सरकारी मदद नहीं पहुँच रही है। अगर हम सबकी मदद नहीं कर सकते तो कुछ 1-2 लोगों की मदद तो कर ही सकते हैं। यह मदद हम अपने परिवार से शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे परिवार में कोई ज़रूरतमंद ना हो तो फिर आस पड़ोस में देखें और वहाँ भी अगर कोई ज़रूरतमंद ना मिले तो फिर किसी राहत कोष में दान कर देना चाहिए। इससे हमारे लोग मजबूत होंगे और उनके साथ देश मजबूत होगा। कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा अगर सब इसका निस्वार्थ भाव से पालन करें। इस संकट की घड़ी में हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आगे बढ़कर ऐसे लोगों की मदद करें। अगर हम समर्थ हैं तो संकट में दूसरों की मदद करें। मदद किसी भी प्रकार की हो सकती है। ऐसे लोगों की मदद करें जिनके पास सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है। अगर हम सबकी मदद नहीं कर सकते तो कुछ 1-2 लोगों की मदद तो कर ही सकते हैं। हमें अपने देश के साथ खड़े रहना होगा। यह मौका है जब हम अपने देश को दूसरे देशों के साथ
सफलता की दौड़ में जिता सकते हैं और आगे ला सकते हैं। अगर संक्रमण थम गया तो हम इस महामारी के खिलाफ जंग जीत जाएंगे और पुनः हमारा देश तरक्की की रफ्तार पकड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य सही तथ्यों को सामने लाना था, ना कि सरकार की आलोचना करना। हम आज भी यही संदेश देना चाहेंगे कि आप परेशान ना होएं। अगर आप अपनी समस्या बताते हैं तो सरकार और देश आपके साथ है।